श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय। आज दिनांक आज द्वादश है। सभी पितरों का तर्पण का दिवस चल रहा है। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2023। आज 10 अक्टूबर होने के कारण आज द्वादश है। आज द्वादश तिथि का श्राद्ध कर्म निकाला जाएगा। गया जी में महाकुंभ चल रहा है। मैं उन महाकुंभ विष्णुपद भगवान के समक्ष प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, गणपति गणेश जी महाराज, अपने गुरु सांवरिया बाबा का मनन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हूँ, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, अपने गुरु सांवरिया बाबा का मनन करते हुए यहाँ के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए, कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए मैं आज की कथा प्रारंभ करूँगा। मेरे भोलेनाथ की दया है कि दिन प्रतिदिन कथा आगे की ओर बढ़ रही है और बाबा के ही कृपा से पितरों की मुक्ति का कार्य हो रहा है और होता रह रहा है। मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को वंदन करता हुआ, थोड़ा सा नाम जप करता हुआ आज की कथा प्रारंभ करूँगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गुरुदेव दत्त। 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 कल हम लोगों ने 16वां अध्याय पार्थिव खंड का पढ़ा था। आज सप्तदशो 17वां अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव का उपस्थित होना, शिव को तप से विचलित करने के लिए इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर कंकड़ में शंकर की जय। हे भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। शिव शंकर बाबा भोला करूँ तेरी याद, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने काम का स्मरण कर किया। उसी समय वसंत को साथ लेकर रतिपति त्रिलोक के विजयी समर्थ कामदेव रति के साथ स्वाभिमान वहाँ उपस्थित हुआ। हे तात, प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ा होकर हाथ जोड़कर वह महामनस्वी काम इंद्र से कहने लगा। काम बोला, हे देवेश, आपके कौन सा कार्य आ पड़ा है? आपने किस कारण से मेरे स्मरण किया है? इसे सीध ही कहिए, मैं उसे करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उस काम के इस वचन को सुनकर बहुत अच्छा यह कहकर देवराज के प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगे। इंद्र बोले, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित हुआ है उसको करने में तुम ही समर्थ हो। हे मकर ध्वज, तुम धन्य हो जो उस करने के लिए उद्धत हो। मेरे प्रस्तुत वाक्य को सुनो। मैं तुम्हें सामने कह रहा हूँ। मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा ही है।
इसमें संदेह नहीं है। मेरा बहुत सम्मान्य मित्र है, किंतु हे काम, तुम्हारे समान उत्तम मित्र कहीं भी नहीं है। हे तात, विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो ही उपाय हैं, एक व्रज और दूसरा तुम। जिसमें व्रज तो कदाचित निष्फल भी हो जाता है, किंतु तुम कभी निष्फल होने वाला नहीं हो। जिससे अपने हित और अपने प्रिय और कौन हो सकता है, इसलिए तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ मित्र हो। तुम अवश्य मेरे कार्य कर संपन्न कर सकते हो। समय अनुसार मेरे सामने असाध्य दुख उत्पन्न है हो गया है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इसे दूर करने में समर्थ नहीं है। दुर्भिक्ष पड़ने पर, दानी की युद्ध स्थल में, शूरवीर की आपत्ति काल में, मित्र के असमर्थ होने पर, स्त्रियों को तथा कुल की नम्रता में तथा संकट के उपस्थित होने पर सत्य की और उत्तम स्नेह की परीक्षा परोक्ष काल में होती है। यह अन्यथा नहीं है, यह सत्य कहा गया है। हे मित्रवर्ग, दूसरे के द्वारा दूर न की जा सकने वाली मेरी इस विस्तृति को के आ पड़ने पर आज तुम्हारी परीक्षा होगी। सुख की प्राप्ति करने वाला यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, अपितु यह सभी देवी देवता आदि का कार्य है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार इंद्र के इस वचन को सुनकर कामदेव मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक वचन कहने लगे। काम बोला, हे देवराज, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता। बनावटी मित्र ही लोक में देखे जाते हैं, वास्तविक उपकारी के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जाता है। जो मित्र संकट में बहुत बातें करता है, वह क्या कार्य करेगा? फिर मैं, हे महाराज, हे प्रभु, मैं कुछ कह रहा हूँ, उसे आप सुने। हे मित्र, जो आपका पद छीनने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है, मैं उस शत्रु को सबसे सर्वथा च्युत कर दूंगा, चाहे वह देवता, ऋषि एवं दानव आदि कोई हो। उस क्षण भर में सुंदर स्त्री के कटाक्ष से भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मनुष्यों की तो मेरे सामने कोई गणना ही नहीं है। आपके व्रज और अन्य बहुत से शास्त्र दूर ही रहे। मेरे जैसे मित्र के रहते वे आपका क्या कार्य कर सकते हैं? मैं ब्रह्मा तथा विष्णु को भी विचलित कर सकता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं शंकर भी भ्रष्ट कर सकता हूँ। औरों को तो गणना ही नहीं है। मेरे पास 5 ही कोमल बाण हैं और वे भी पुष्प निर्मित हैं। 3 प्रकार वाला मेरा धनुष भी पुष्पमय है, उसकी डोरी भ्रमरों से युक्त है। मेरा बल सुंदर स्त्री है तथा बसंत मेरा सचिव कहा गया है। हे देव, इस प्रकार मैं 5 बलों वाला हूँ। चंद्रमा मेरा मित्र है, श्रृंगार मेरा सेनापति है, हाव भाव मेरे सैनिक हैं। हे इंद्र, ये सभी मेरे उपकरण मृत्यु हैं और मैं उसी प्रकार का हूँ जिससे जो कार्य पूर्ण हो। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको उसी कार्य में नियुक्त करे। अतः हे इंद्र, मेरे योग जो भी कार्य है उसमें आप मुझे नियुक्त करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार उससे वचन को सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो उठे और वाणी से सत्कार करते हुए वे स्त्रियों को सुख देने वाले काम से कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात, हे कामदेव, मैंने जो कार्य आपने मन से सोचा है उसे करने में केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से होने वाला नहीं है। हे काम, हे मित्रवर्य, हे मनोभाव, जिस कार्य के लिए आज तुम्हारी अवस्था हुई है उसे मैं यथार्थ रूप से कर रहा हूँ, तुम उसे सुनो। उस समय तारक नामक महादेव ब्रह्मा से अद्भुत वरदान पाकर अजय हो गया और सभी को पीड़ा पहुंचा रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, उसके कारण सभी धर्म भी नष्ट हो गए हैं। सभी देवता तथा ऋषिगण दुखित हैं। देवताओं ने अपने बल के अनुसार उससे युद्ध भी किए, किंतु सभी के शस्त्र उसके सामने व्यर्थ हो गए। वरुण का पाश टूट गया और विष्णु के द्वारा उसका कंठ पर प्रहार किया गया, किंतु उनका वह सुदर्शन चक्र भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने दुरात्मा आदित्य की मृत्यु का निर्धारण महायोगेश्वर शिव के वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा किया है। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस कार्य को अच्छा तरह करना चाहिए। हे मित्र, इस कार्य से देवताओं को महान सुख होगा। अतः तुम हृदय में मित्र धर्म का स्मरण करके मेरे लिए भी हितकर तथा सभी लोगों को सुख देने वाले इस कार्य को इसी समय संपन्न करो। हे परमेश्वर प्रभु कामना से परे हैं, वे शंभु हैं, इस समय हिमालय पर्वत पर परम तप कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि उनके समीप ही पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न कर अपने पति बनाने के उद्देश्य से
सेवा प्रायण रहती है। हे काम, इस प्रकार उपाय करना चाहिए जिससे वह चित्त को वश में रखने वाले शिव जी की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। ऐसा करके तुम कृत हो जाओगे और सारा दुख नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा कीर्ति भी संसार में चिर स्थायी हो जाएगा, इससे संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र के इस प्रकार कहने पर कामदेव का मुखमंडल खिल उठा और उसने प्रेम पूर्वक इनसे कहा, आपका यह कार्य निसंदेह करूंगा। शिव की माया से मोहित कामदेव ने उनके वचन को ओम ऐसा कहकर शीतता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात जहाँ साक्षात योगीश्वर शंकर कठोर तप कर रहे थे, वहाँ प्रशंसित होकर अपनी पत्नी तथा बसंत के साथ लेकर कामदेव पहुँच गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत रोहित संहिता के तृतीय पार्वती खंड में इंद्र कामदेव संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशी 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 शिव काशी शिव काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, बोलो कैलाशवासी शमशानवासी बोले बाबा की जय। हे काशी के वासी अविनाशी मेरी शुद्ध जो सेवक जान अपना जान कृपा कीजिए। कामदेव द्वारा समय अर्थ 18वां अध्याय। कामदेव द्वारा समय में बसंत ऋतु का प्रभाव प्रकट करना, कुछ क्षण के लिए शिव को मोहित होना, पुनः वैराग भाव धारण करना। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की माया से मोहित होकर वह महाभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के समीप जाकर बसंत ऋतु के गुण धर्म को फैलाता हुआ वहाँ स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, बसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तप स्थान औषधि शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुने, हे मुनीश्वर, वहाँ उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो उठे। अशोक वाटिकाओं में संहार के कामोदीपक तथा सुगंधित पुष्प विराजने लगे। भौरों से घिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने वाले हो गए। उस समय कोयल का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीत करने वाला सुरमय, मनोहर और अति प्रिय हो गया। हे मुने, भौरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो उनके सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामनियों की द्युति की समान हो गई। वह ज्योत्सना मानिस जनों की रति आदि के लिए प्रेरित तथा रति काल को और भी उद्दीपित करने वाली थी। हे साधो, उस समय वीरी जन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाले वह बसंत का विस्तार वहाँ वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असाध्य हो गया। हे मुनि, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा, तब संचेतन प्राणियों की कथा का किस प्रकार वर्णन किया जाए। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम को उद्दीत करने वाले उस बसंत ने अपना अत्यंत दुस्साह प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, तब आप अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस बसंत के प्रभाव को देखकर उस महान आश्चर्य समझा। उसके बाद लीला करने वाले तथा दुख हरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। तदनंतर वहाँ बसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम मंजी का बाण चढ़ाकर उनके बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार उनके काम की लीला में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिव जी के समीप पहुंचा। चित्त में निवास करने वाले कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं दे पाया, तब वह महान भय से विमोहित हो गया। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। उसी समय पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव जी की पूजा करने के लिए वहां पहुंच गई। लोक पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान
सौंदर्य का वर्णन करते हैं वह सब तथा उसमें भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती जी में है। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्प को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिव जी के समीप पहुंची उस समय शिव जी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर उपस्थित हो गए। उस छिद्र को पाकर काम ने पहले अपने हर्षण नामक बांध से समीपस्थ शंकर को हर्षित कर दिया। हे मुने, उस समय पार्वती भी श्रृंगार एवं भाव से युक्त होकर मलयानिल के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट पर गई हुई थी। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर सीधी बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिव जी के पास आती थी उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनके पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गई। उस समय प्रभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण अपने अंगों को ढकती हुई उन पार्वती को वहां देखा। हे मुने, पूर्व समय में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान की भली बातें स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नतापूर्वक उनके अंगों का वर्णन करने लगे। शिव जी बोले, यह मुख है या चंद्रमा, ये नेत्र हैं अथवा दो कमल, और ये दोनों भृक्ति हैं या महात्मा कामदेव के धनुष, यह अधर है अथवा बिंब फल, यह नासिका न या तोते की चोंच है या स्वर है, यह कोकिल की मनोहर कुक है, और वह मध्य भाग कमर है या वेदी है। इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए, और इसके पुष्पों तथा वस्त्रों को भी क्या वर्णन किया जाए। सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एक चित्र कर इसमें रच दी गई है। इसमें सभी अंग सब प्रकार से रमणीय हैं, इसमें संदेह नहीं है। अहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है। तीनों लोकों में इसमें समान सुंदर रूप वाली कोई भी स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों का धारण करने वाली यह लावण्य की निधि, यह मुनियों को भी मोहने वाली और महा सुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बार बार उनके अंगों का वर्णन करके शिव जी के ब्रह्मा के दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय जो ही शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया वे पार्वती स्त्री स्वभाव से के कारण लज्जित होकर कुछ दूर चली गई। हे मुने, अपने अंगों को छिपाते हुए तथा तीक्ष्ण कटाक्षों से बार बार शिव जी की ओर देखती हुई वे शिवा महामोद के कारण मुस्कुराने लगी। उनके इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए और तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब उसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है तब यदि मैं इसका सामर्थ्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरजा को प्रतीक्षा करके वे महायोगी बोध युक्त हुए और विरक्त हो गए। बोले, यह कैसा विचित्र चरित हो गया, क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया? प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूँ और यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी यह इच्छा है तो अन्य अक्षम तथा क्षुद्र पुरुष क्या अनर्थ नहीं करेगा। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर सर्वात्मा ने प्रियक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि यह परमेश्वर पतित हो सकता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुच संहिता तृतीय पार्थिखंडे कामकृत विकार वर्णनम नाम अष्टोदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुच संहिता के तृतीय पार्वती खंड में कामकृत विकार वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी 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 काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। कैलाशी की जय, कैलाशी काशी के वासी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मेरे महादेव की दया से आज जो हम लोगों ने कथा सुनी वह कथा से सभी का कल्याण हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे महादेव,
मैं आकाश कुमार राजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमाशंकर नारायणी देवी का पुत्र, बाबूलाल चमेली देवी का पौत्र, शिवदास चंपा देवी का पौत्र, और मैं आप सबों को अपने गुरु सांवरिया बाबा को मनन करता हुआ यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, कुल देवी को धन्यवाद देता हुआ उनसे अनुरोध करता हूँ, सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने अपने स्थान को गमन करें। सिर्फ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ विराजमान रहकर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं क्या कथा पढ़ सकता हूँ? हे तम्बुरुका जी, मैं क्या कथा पढ़ सकता हूँ? मेरे में कोई क्षमता नहीं है। यह आप ही पढ़ रहे हैं, आप ही पढ़ा रहे हैं, आप ही सुना रहे हैं। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि इसका फल सभी को मिले, मेरे जानने वाले, मेरे हित मित्र, मेरे से जुड़े लोगों को, व्यावसायिक लोगों को, सबको इसकी कृपा बनी रहे। हे महादेव, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस कार्य को आप आगे की गति दें, व्यापार वृद्धि करा के दें, समस्त लोगों को इसका लाभ मिले। मेरे मन में जो तकलीफ है उसे दूर कीजिए। आप ही कर सकते हैं महादेव, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। सबका कल्याण कीजिए। हे दत्तात्रेय भगवान, आपका भी धन्यवाद है कि आप मेरे इस मन में आकर लोगों से नाम जाप करवा रहे हैं, जिससे कि आगे की गति लोगों को प्राप्त हो। इसके साथ ही मैं आज की कथा यहीं पे विराम देते हुए थोड़ा सा दत्त भगवान और शिव जी का जप करूँगा। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, दत्तात्रेय भगवान, भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मेरे भोलेनाथ की दया है कि मैं कथा कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ शारीरिक कष्ट है जो कि बाबा अच्छी तरह जानते हैं, वही ठीक करेंगे। बस मैं बाबा के शरण में हूँ। भोला सब दुख काटो मारा, हे शंभो सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो मारा। हे जगन्नाथ
सब दुख काटो म्हारा। हे श्याम बाबा सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। पाकिस्तान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए हाथी कथा को हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर।